दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके मित्र राहुल कुमार और स्वागत है अपने चैनल आर के शॉर्ट में, जहां आपको पूरी ग्रेजुएशन की तैयारी करवाई जाती है। तो आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं ऋग्वेद कालीन भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक व्यवस्था के वर्णन करें। ऋग्वेद कालीन क्या है, राजनीतिक व्यवस्था क्या था, सामाजिक व्यवस्था क्या था, आर्थिक व्यवस्था क्या था, धार्मिक व्यवस्था क्या था, इनके बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। ऋग्वेद काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस समय सबसे प्राचीन वेद का रचना हुए थे, जिसके नाम था ऋग्वेद, इसलिए इसे प्राचीन वेद का ऋग्वेद कहा जाता है। यह वेद में सबसे पुराने वेद माना जाता है। मतलब कि ऋग्वेद जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस समय सबसे प्राचीन वेद जो था वो ऋग्वेद था, जिसके नाम था ऋग्वेद, इसलिए इसे प्राचीन वेद भी कहा जाता है। यह वेद सबसे पुराना भी था। वेदकाल वेदकाल क्या था? वेदकाल 1500 से 600 ईसा पूर्व तक चला, जिसे दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग ऋग्वेद काल, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चला, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला। ऋग्वेद काल क्या था? इस काल की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, मतलब ये जो ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद है, प्राचीन वेद है। उत्तर वैदिक काल, इस काल की जानकारी अन्य वेदों से मिलती है। उत्तर वैदिक काल ऋग्वेद के बाद का काल है, जो कि ऋग्वेद काल के बाद आया था। 1000 से 600 ईसा पूर्व तक चला था। राजनीतिक अवस्था क्या था? आर्यों को शासन व्यवस्था 5 भागों में बांटी थी, जो इस प्रकार है: कुल, ग्राम, वंश, जन, राष्ट्र। ये 5 भागों में बांटे गए थे। कुल क्या था? कुल अर्थात जिसे हम परिवार कहते हैं। उस समय कुल समाज के सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी, और इस कुल परिवार के मुखिया को कुलपति कहा जाता था। जैसे कि उस समय का जो था परिवार, उसे कुल के नाम से जाना जाता था। उसके बाद क्या, उस समय कुल समाज के सबसे छोटी इकाई थे, मतलब कि परिवार जो था सबसे छोटी इकाई थे, और उस कुल परिवार के जो मेन सदस्य होते थे उसे कुलपति कहा जाता था। ग्राम, कई सारे कुल परिवार मिलकर एक ग्राम का निर्माण हुआ करते थे, और ग्राम के मुखियों को ग्रामीण मुखिया कहा जाता था। जैसे कि अभी के ग्राम में वार्ड सदस्य होते हैं, उस समय के युगों में ग्राम मुखिया हुआ करते थे। वंश क्या है? जब कई सारे ग्राम के निर्माण होते थे, तो इन सभी ग्रामों से वंश के निर्माण होते थे, और वंश के मुखियाओं को वंशपति कहा जाता था। मतलब कि जो है बहुत सारे ग्राम मिलकर एक पंचायत बनते हैं। इसी प्रकार उस समय बहुत सारे ग्राम मिलकर एक वंश बनते थे, और जिसे चलाने वाले को मुखिया या वंशपति कहा जाता था। जन क्या है? जब बहुत सारे वंश के निर्माण होते थे, तो उससे मिलकर जन के निर्माण होते थे और इसके मुखिया को राजन कहा जाता था। जैसे कि जब बहुत सारे वंश के निर्माण होता था, तब उससे मिलकर जन के निर्माण होते थे। मतलब कि बहुत सारे ग्राम, बहुत सारे पंचायत, जिला मिलकर एक राज्य का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार उस समय जन का निर्माण होता था, जिसे चलाने वाले को राजन कहा जाता था। राष्ट्र क्या था? जब कई सारे जन मिल जाते थे, राष्ट्र के निर्माण होते थे। जैसे कि बहुत सारे राज्य मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करते थे, एक देश का निर्माण करते थे, और इस प्रकार से एक राष्ट्र बन जाता था। अतः राजनीतिक अवस्था में राज्य प्रमुख होते थे, जो अपने साथ 12 अधिकारियों के साथ शासन चलाते थे। मतलब कि उस समय राजनीतिक व्यवस्था किस तरह चलाते थे? उस समय राजनीतिक व्यवस्था यह था कि राजा प्रमुख होते थे, और उनके साथ 12 अधिकारियों के साथ चलाते थे। जैसे कि 12 अधिकारियों अलग अलग
पदों को संभालते थे, कोई संभालते थे जेलर, कोई कोई सभी इसी प्रकार अन्य चीज़ों को संभालते थे। जैसे कि सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था क्या था? इसमें हम यह देखेंगे कि ऋग्वेद काल में सामाजिक जीवन कैसे थे, मतलब कि जो इस समय के काल में किस तरह सामाजिक व्यवस्था होते थे, किस तरह से समाज को चलाया जाता था, इसके बारे में जानेंगे। प्रतिप्रधान क्या था? प्रतिप्रधान यह था कि इस समय परिवार के प्रधान पुरुष पति हुए करते थे। उस समय लोगों को संयुक्त परिवार हुए करते थे, जहाँ सभी परिवारों के लोग मिलकर रहते थे और घर में परिवार के मुखिया को कुलपति कहा जाता था। मतलब कि उस समय के जो परिवार के प्रधान होते थे उसे वह पुरुष ही होते थे, नहीं ये नहीं कि महिला भी होते थे। उस समय सिर्फ पुरुष ही घर के प्रधान होते थे। उस समय लोगों को संयुक्त परिवार हुआ करते थे, मतलब कि जो कि सब संयुक्त परिवार, लंबा परिवार चलाते थे, जहाँ सभी परिवार के लोग मिलकर रहते थे। मतलब कि जो अड़ोसी पड़ोसी लोग थे सब मिलजुल कर रहते थे, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, हर त्यौहार में मिलजुल कर मनाते थे, किसी भी प्रकार का कोई झमेला नहीं होता था। और घर में परिवार के मुखिया, मतलब जो कि घर के जो मेन सदस्य होते थे उन्हें कुलपति कहा जाता था। पर्दा प्रथा क्या था? इस ऋग्वेद काल में पर्दा प्रथा नहीं था। महिलाओं को समान होते थे। स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ में भाग ले सकती थी। सबसे अच्छी बात की विधवा अपने देवर से विवाह कर सकती थी। मतलब कि इस ऋग्वेद काल में पर्दा प्रथा नहीं थे, महिलाओं को सम्मान मिलता था। स्त्रियां अपने पति के साथ आग में बैठ सकते थे। सबसे अच्छी बात यह था कि विधवा अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए अकेले बहुत सारी कठिनाई आते थे, इसलिए उस समय यह था कि वह अपने देवर या ग्राम या किसी भी व्यक्ति से विवाह कर सकते थे। उस समय खान पान क्या थे? ऋग्वेद काल में माना जाता है कि ऋग्वेद काल में माना जाता है कि लोगों को खान पान शाकाहारी भोजन करते थे। वे लोग गाय से दूध, घी, गोखान आदि खाते थे और उनके समाज में गायों को न मारने वाले पशु माना जाता था, और जो भी इससे कोई मारते उसे कड़े दंड दिया जाता था। मतलब कि उस समय के जो ऋग्वेद काल में था वह सब लोग शाकाहारी हुआ करते थे। कोई भी किसी भी जानवर को मार के मांस को नहीं खाते थे। वे लोग गायों से दूध, घी सभी निकाल कर खाते थे और उनके समाज में गाय को ना मारने वाले जानवर माना जाता, क्योंकि गाय को नहीं मारते थे। जो भी इसे कोई मारता था उसको कड़ा दंड दिया जाता। मतलब कि कोई भी नियम का उल्लंघन करता था उसको दंड भी दिया जाता था। स्त्रियों की स्थिति क्या था उस समय? उस समय स्त्रियों की स्थिति क्या था? उस समय स्त्रियों को निम्नलिखित स्थिति थी। निम्नलिखित स्थिति क्या थे? पुरुष के समय में समान अधिकार, जैसे कि पुरुष को जितना अधिकार दिया गया था उतना महिलाओं को भी दिया गया था। शिक्षा का समान अधिकार, जितना पुरुष लोग शिक्षा पढ़ सकते थे उतना महिला भी पढ़ सकते थे। ऐसा नहीं कि किसी प्रकार का रोक लगाया गया था। बाल विवाह नहीं होते थे, मतलब कि छोटे में विवाह नहीं होता था। दहेज प्रथा नहीं था, दहेज नहीं लिया जाता था। अलग अलग जातियों के साथ विवाह कर सकते थे। मतलब कि अगर कोई दो व्यक्ति को अलग अलग जात से प्रेम हो जाता था तो वो शादी कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रकार का रोक था अन्य जाति से विवाह ना कर सके। पहनावा क्या था? आर्यों को पहनावा साधारण थे। आर्यों सूती, ऊनी तथा रंग बिरंगे कपड़ों पहनते थे। आर्यों का शुरुआत में मनोरग 2 ही वस्त्र होते थे। मतलब कि जो आर्य लोग थे उनके पहनावा साधारण ही थे। सूती, ऊनी कपड़ा पहनते थे, रंग बिरंगे होते थे। आर्यों को शुरुआत में, मतलब जो आर्य लोग थे शुरुआत में 2 ही प्रकार का कपड़ा होते थे। 2 प्रकार के कपड़ा कौन से होते थे? वस्त्र और अर्धवस्त्र।
वस्त्र क्या, जो शरीर के नीचे वाले भाग पर पहने जाते थे, मतलब कि जो शरीर के नीचे वाला भाग पर पहना जाता था। अर्धवस्त्र क्या, जो शरीर के ऊपर वाले भाग पर पहना जाता था, मतलब कि अर्धवस्त्र जो था शरीर के ऊपर वाला भाग पर पहना जाता था। साथ ही आभूषण स्त्री व पुरुष दोनों पहन सकते थे, मतलब कि आभूषण जो थे ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष या महिला पहन सकते थे, दोनों को पहनने का अधिकार था। मनोरंजन कैसे होता था? मनोरंजन, आर्यों का मनोरंजन संगीत, रायदंड तथा शिकारी से होते थे, मतलब कि उस समय के जो लोग थे, राजा लोग, वह मनोरंजन संगीत से लेते थे, दंड उंड दे के करते थे, शिकारी भी करते थे जानवरों को। आर्थिक अवस्था क्या था? आर्थिक अवस्था उस समय क्या था? इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि लोगों का आय का स्थिति क्या था, मतलब कि उस समय का इनकम का सोर्स क्या था। मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि था, मतलब कि उस समय पशु पालते थे, कृषि भी करते थे। दूसरा, घोड़ा गाय जैसे जानवर पालते थे, घोड़ा गाय जैसे और भी बहुत सारे जानवर को पालते थे। तीसरा, गाय से दूध मिलता था, मतलब कि गाय को रखते थे, उससे दूध निकाल कर बेचते थे। गाय को अपने संपत्ति मानते थे, मतलब जो गाय था उसको अपना संपत्ति मानता था। घोड़ों का रथ खींचने में काम लेना, मतलब कि घोड़े से रथ खींचने में काम लेता था, जिससे उनको कुछ पैसा मिल जाता था। प्राणी क्या होता है? प्राणी क्या होता है? व्यापार करने वाले को प्राणी कहते थे। ऐसे भी कहा जाता था कि प्राणी लोग पशु चुराते थे और व्यापार के लिए दूर दूर चले जाते थे, मतलब कि जो व्यापारी लोग थे वह पशु को चुरा कर दूर दूर में लेकर बेचते थे, इसलिए क्योंकि अगर वह नज़दीक में बेचते तो जिनका भी पशु चुराते उसको पता चल जाता और फिर व्यापार नहीं हो पाता, इसलिए वह दूर दूर जाकर व्यापार करते थे। कृषि क्या था? आर्यों को कृषि ज्ञान था, कृषि का ज्ञान था। वह लकड़ी के हल बनाते थे और उन्हें कटाई, बुनाई, छटाई तथा मौसम का जानकारियाँ थी, मतलब कि जो वह लकड़ी से हल बनाते थे, जिससे वह मिट्टी का कुड़ा उड़ाव करते थे और उनको मौसम का भी जानकारी था और मौसम के हिसाब से ही बीज को लगाते थे। ऐसा नहीं कि कोई भी मौसम में कोई भी बीज डाल देते थे, वह सब मौसम के हिसाब से ही बीज को डालते थे। धार्मिक अवस्था क्या था उस समय का? धार्मिक अवस्था क्या था? प्रकृति का पूजा, मतलब कि उस समय प्रकृति का पूजा करते थे। आर्य लोग प्रकृति का पूजते थे। इनके बहुत वह आशीर्वाद प्रथा थे, जिसमें एक से ज़्यादा ईश्वर का पूजते थे। इनके 33 देवता थे और मुख्य देवता इंद्र भगवान थे, जिसे वर्षा के देवता माना जाता था, मतलब कि आर्य लोग प्रकृति को पूजते थे। उस समय आर्य लोग 33 देवता को मानते थे और 33 देवता में सबसे प्रमुख देवता जो था वह था इंद्रदेव। इंद्रदेव को इसलिए प्रमुख माना जाता था क्योंकि उसे वर्षा का देवता कहा जाता था, इसलिए इंद्रदेव को प्रमुख देवता माना जाता था। अग्नि का महत्व, अग्नि का महत्व क्या था? ये लोग अग्नि करवाते थे और अग्नि के सरल विधि था और अग्नि में प्रार्थनाएं भी किया जाता था, मतलब कि जो उन सब लोग अग्नि करवाते थे उस समय प्रार्थनाएं भी करते थे, प्रार्थना और रचना भी करता था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अग्नि करता था, प्रार्थना और रचना भी क्या करता था। और इसी प्रकार यह पूरे संपूर्ण हुआ। बता आप सबको अगर अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें और नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।